बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटना का हिंदुस्तान में विरोध। आज जंतर मंतर पर होगा हिंदू संगठनों का प्रदर्शन का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के नेता कपिल खन्ना और महंत नवल किशोर दास करेंगे। बांग्लादेश की घटना को लेकर भुवनेश्वर में प्रार्थना सभा का आयोजन। इस्कॉन के उपाध्यक्ष तुकाराम दास ने कहा, बांग्लादेश में अपने भक्तों और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत में लगातार आवाज उठ रही है। आगरा में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा की मांग की। हिंदू संत चिन्मय दास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर बांग्लादेश की कोर्ट सुनवाई करेगा। ऐसे में चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में गुस्सा भी है। कोलकाता के बेलघरिया का युवक बांग्लादेश हिंसा का हुआ शिकार। बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुआ चाकू से अटैक। हिंदू पहचान उजागर होने की वजह से हमला किया गया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। बांग्लादेश मुद्दे पर कहा, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। हर बार हिंदुओं को निशाना बनाया जाना ठीक नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर बहुत चिंता का ये विषय है। घटना का समाधान जरूर निकालेंगे पीएम मोदी। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना सभा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना सभा हुई। हिंसा में प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग। अहमदाबाद में इस्कॉन के संत श्याम चरण दास ने कहा, सभी सनातनी लोगों को धर्म के पालन का अधिकार मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विश्व भर में प्रार्थना सभा। इस्कॉन के युधिष्ठिर कृष्ण दास ने कहा, बांग्लादेश में बंद हो सनातनी का अन्याय और उन पर अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर बोले अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंसाचार्य, भारत सरकार को करना चाहिए हस्तक्षेप। अगर हिंदू उत्पीड़न नहीं रुका तो बांग्लादेश को देंगे करारा जवाब। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हैं अत्याचार। भारत सरकार को मामले पर बांग्लादेश से सख्ती से बात करनी चाहिए। और अब बात धर्मयुद्ध की। धर्मयुद्ध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संभल से लेकर अजमेर, उत्तरकाशी तक धार्मिक ढांचे को लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल का रुख करने वाला है, जबकि प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल में किसी राजनीतिक दल या फिर संगठन या फिर बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। पूरी हलचल आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा मामला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हो सकती है मुस्लिम पक्ष की याचिका। इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल किए जाने की है तैयारी। आज संभल जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले को लेकर दौरा। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन है। पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। संभल घटना पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, संभल में जो कुछ भी हुआ वो प्रशासन की लापरवाही का है नतीजा। सरकार की नीयत साफ होती तो संभल में दंगा नहीं होता। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम का दौरा। मस्जिद सहित शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। आयोग की टीम ने जीएम एसपी से जानकारी ली। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने कराया संभल दंगा। देश में जगह जगह से आ रही हैं खबरें, बड़े पैमाने पर साजिश का नतीजा है। मुस्लिम हिंदू एकता खत्म करना चाहती है बीजेपी। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना। कहा, संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। आपस में लड़े एसपी के गुंडे और एक दूसरे को मारा गया। बीजेपी को मुस्लिमों का भी बढ़ चढ़कर वोट मिल रहा। अजमेर दरगाह की जगह मंदिर के दावे का मामला। दरगाह कमेटी को मिला कोर्ट का नोटिस। सिविल कोर्ट ने 20 दिसंबर तक मांगा है जवाब। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर के अवशेष होने पर जवाब मांगा गया है। उत्तरकाशी में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई हिंदू संगठनों की महापंचायत। बीजेपी नेता टी राजा भी महापंचायत में शामिल हुए। टी राजा ने कहा, देवभूमि को लैंड जिहाद से मुक्त करना है। उत्तरकाशी की महापंचायत को लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री धामी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उत्तरकाशी शहर से हटेंगे मांस और शराब की दुकानें। उत्तरकाशी की महापंचायत को लेकर कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना बोले, प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रही है महापंचायतें। संसद के शीतकालीन सत्र की बात। आज 5वां दिन। पिछले 4 दिनों की कार्यवाही के आधार पर कहा जा सकता है कि आज भी हंगामा होगा और इस बीच प्रदर्शनकारी किसान की अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं। तमाम खबरों से जुड़ा बड़ा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में।
संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। अडानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। मीटिंग में संसद में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करेगा विपक्ष। किसान आज पैदल ही मार्च करेंगे दिल्ली के लिए। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से निकाला जाएगा मार्च। ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा। किसानों की नए कानून के तहत लाभ देने की मांग। 2014 के बाद अधिग्रहित जमीन का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट, बच्चों को रोजगार, पुनर्वास का लाभ देने की मांग। किसानों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक को लेकर भी विशेष नजर। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान। लोगों को मेट्रो से यात्रा करने की सलाह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, किसान के बिना नहीं हो सकता देश का विकास। किसानों की समस्याओं की तेजी से समाधान होना चाहिए। समस्या का निराकरण करने के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट को लेकर चिंता जाहिर की। कहा, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। भागवत के इस बयान पर विपक्ष के नेताओं ने आखिर प्रतिक्रिया क्या दी है, पूरी खबर 9 सेकंड। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या को लेकर चिंता जताई है। कहा है कि 2.1 से नीचे प्रजनन दर जाने पर कोई परेशानी नहीं होने के बावजूद समाज को जाता है लुफ्त। असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। कहा, भागवत को कहना चाहिए ज्यादा बच्चे पैदा करने पर खाते में देंगे इतना पैसा। सच है देश बूढ़ों का हो जाएगा, लेकिन इनको सिर्फ मुसलमानों से नफरत। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, संघ परिवार कंफ्यूज है। एक तरफ बीजेपी नेताओं का मुसलमानों पर ज्यादा बच्चा पैदा करने का आरोप, दूसरी तरफ भागवत कहते हैं जनसंख्या नहीं घटनी चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, संघ जो कहता है वो देश हित में कहता है। उनकी बातों पर विचार किया जाना देश हित में होता है। संघ प्रमुख के बयान पर ओवैसी ने कहा, इस मुल्क में कभी मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आरएसएस 70 साल से ये झूठ फैला रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद ने कहा, भागवत अपने बयान से बीजेपी को कर देते असहज। जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही, लेकिन लोग तुष्टीकरण से बचें, सभी समाज के लोग आगे बढ़े। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता रत्नेश सदा ने कहा, एक बच्चा 1 रुपए की तरह, जिसका आजकल के जमाने में कोई मोल नहीं, तुरंत खर्च हो जाता है। यूपी सरकार के मंत्री और एसबी-एसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा, संघ प्रमुख की बात में दम है। समाज में लोग ज्यादा शिक्षित हों, तब जाकर स्वयं ऐसे विषयों पर फैसला ले सकेंगे। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा, अगर ऐसे जनसंख्या बढ़ी तो हो सकता है डिजास्टर। बीएमसी चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं लड़ सकते चुनाव। लगता है अजित पवार बदलेंगे ये कानून। जयंत पाटिल के बयान पर बोले अजित पवार, कहा, केवल मुझे लेकर टिप्पणी ठीक नहीं है। लोगों में नहीं पैदा करना चाहिए भ्रम। निकाय चुनाव के लिए जब कानून बना तो उस समय शरद पवार भी साथ थे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। 9 सेकंड न्यूज में ईवीएम विवाद से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट आपको बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल है आक्रामक। सूत्रों के अनुसार आंदोलन की तैयारी में महाविकास अघाड़ी के नेता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार कोर्ट का रुख करेंगे। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारे 20 से अधिक उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। वीवीपैट की जांच और ऑडिट कराने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मतदान प्रतिशत में विसंगतियों के आरोपों पर तत्काल स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 5 दिसंबर को मिलने का समय दिया है। जयराम रमेश ने कहा, चुनाव प्रक्रिया को लेकर दिया है ज्ञापन। ईवीएम भी है चुनाव प्रक्रिया का ही अहम हिस्सा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, चुनाव से जुड़े आंकड़ों से गंभीर विसंगतियां हैं। चुनाव आयोग से मांगा था विस्तृत जवाब। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, जनता सब देखती है कैसे ईवीएम में गड़बड़ी हुई। आने वाले दिनों में राज्य में और देश में एक बड़ा मूवमेंट चलाने की जरूरत है।
समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने कहा, देश में आंदोलन होगा, हटाई जाएगी ईवीएम। अफजाल की मांग, संसद से राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल को भी हटाकर संविधान की स्थापना होनी चाहिए। ईवीएम सहित कई मुद्दों को लेकर दिल्ली में संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस नेता उदित राज ने की ईवीएम हटाने की मांग, जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा बहुजन को मिले 50% आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, सिर्फ एक संगठन नहीं है, हर संगठन चाहता है बचना चाहिए संविधान, हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है काम, हमें लोकतंत्र को भी बचाना है। ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा, कहा झारखंड में विरोधी जीते तो वहां पर क्या ईवीएम ठीक है। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बालियान की गिरफ्तारी से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में जानिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केजरीवाल ने फिर केंद्र सरकार को घेरा, कहा तिलक नगर में हुई फायरिंग में शूटर्स पकड़े गए, उनको भेजने वाले नहीं, अमित शाह जी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली में केजरीवाल पर हमले के मामले में हमलावर के मंसूबों का पता लगाने की कोशिशें जारी। आरोपी के पास मिला था ग्लास और पानी की बोतल में थोड़ा सा पानी। आप संयोजक केजरीवाल की कालकाजी में पदयात्रा, ज्यादा दिखी लोगों की भीड़ और सुरक्षा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, जनता केजरीवाल को मानती है अपना बेटा। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान। विधायक के वकील ने कहा, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड, केवल सोशल मीडिया को आधार बनाकर गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा जांच के आगे बढ़ने के साथ ही होंगे कई खुलासे, कई लोगों का असली चेहरा सामने आ जाएगा। राजनीति से ही जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। नई सरकार में गृह विभाग की मांग पर बोले एकनाथ शिंदे, इस बारे में चर्चा हुई है, आगे भी होगी, निकलेगा कोई निर्णय, जनता को क्या मिलेगा मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। बीजेपी पर मंदिर मस्जिद दलित मुसलमान का डर दिखाकर राजनीति करने का आरोप। ब्राह्मण महाकुंभ में पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा, देश और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की सुरक्षा जरूरी है। एसपी विधायक जयकिशन साहू ने संघ पर लगाए हैं आरोप, कहा जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लिया, संविधान और भारतीय झंडे को भी नहीं माना, आज वही सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। मालेगांव सभा से पहले ओवैसी को महाराष्ट्र पुलिस का नोटिस। एआईएमआईएम ने पूछा, चुनाव प्रचार के दौरान भी नोटिस दिए गए, विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाले दूसरे नेताओं को क्यों नोटिस नहीं दिए जा रहे। जामिया यूनिवर्सिटी में संवैधानिक और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद फैसला हुआ। प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए थे नारे। जामिया प्रशासन के नोटिफिकेशन के बाद विरोध बढ़ गया है। छात्रों और छात्र संगठनों ने पूछा, क्या संविधान से ऊपर हैं प्रधानमंत्री? लोकतंत्र में हम सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते, जवाब क्यों नहीं मांग सकते? बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान, बिहार के कई इलाकों में हो रहा है धर्मांतरण, ऐसे लोगों से मिलने वाले सरकारी लाभ पर रोक लगनी चाहिए, फिर धर्मांतरण रोकने का बनेगा। मंत्री नीरज बबलू के बयान से जेडीयू ने किनारा किया। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने मंत्री के बयान को बताया व्यक्तिगत, कहा देश संविधान से चलता है। बिहार के मंत्री को कांग्रेस ने भी घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा, नीरज 2005 से विधायक और नीतीश कुमार 9 बार बने सीएम, फिर भी गरीबी का हवाला देकर धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी ने नोटिस थमा दिया है। पार्टी विरोधी काम करने के आरोपों पर जवाब मांगा। 1 महीने पुराने नोटिस के आरोपी नेताओं को अखबारों के जरिए मिली है जानकारी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने लोगों से अपील की, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े लड़ाई। बीजेपी मंदिर खोजने के बहाने लोगों का ध्यान भटका रही। बांग्लादेश के हालातों पर दिए बयान पर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर लगाया है आरोप। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया, कहा महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी। पप्पू यादव ने कहा, वीडियो संदेश के जरिए इस बार धमकी मिली है, दिल्ली में शिकायत दर्ज करवा दी गई है।
पप्पू यादव की सुरक्षा पर पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, गंभीरता से ले रहे हैं ये खबर। अभी तक ग्रुप से नहीं मिला है धमकी देने वालों का लिंक। सांसद को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी बोले, नीतीश कुमार जन्म से सेक्युलर। नीतीश सरकार में हर धर्म के लोग ले पा रहे हैं खुली हवा में सांस। आरजेडी का पलटवार, वोट के लिए नीतीश को बता रहे हैं सेक्युलर। बलियावी उस वक्त कहां थे जब केंद्रीय मंत्री हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ बोले। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा, उन्होंने मुसलमानों का वोट लिया लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। आरजेडी शासन में बिजली तक नहीं रहती थी। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का बयान, नीतीश बीजेपी नेताओं के खिलाफ नहीं बोले। लालू जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के हर वर्गों के लिए काम किया, वंचित लोगों को आवाज दी। देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के बागसेवनिया थाने में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। धर्म परिवर्तन के आरोप में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रोफेसर पर आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया। गल्फ एयर की फ्लाइट डाइवर्ट होने पर घंटों तक यात्री फंसे रहे। 60 भारतीय यात्री 13 घंटे तक कुवैत एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। यात्रियों को एयरपोर्ट पर खाना पानी तक नहीं मिला। जानकारी के बाद कुवैत एयरपोर्ट पहुंची भारतीय दूतावास की टीम। यात्रियों को लाउंज में ठहराया गया। खाने और पानी की व्यवस्था कराई गई। बाद में अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए यात्री। मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का मिला दर्जा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उद्यान में 2 बाघ लाने के लिए मंजूरी दे दी है। बीजापुर में माओवादियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आईईडी बरामद हुए। डीआरजी और बीडीएस की टीम ने विस्फोटकों को नष्ट किया। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान फेंगल। अगले कुछ घंटों तक तूफान का उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना रहेगा जारी। तमिलनाडु के उत्तरी भाग में निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा फेंगल। चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से चेन्नई में भारी बारिश। शहर की सड़कों पर जलभराव। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। तेज हवा चलने से कई जगह उखड़े पेड़। चक्रवात फेंगल के कारण तमिलनाडु के कांचीपुरम में भारी बारिश। कई घंटे तक हुई बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो गए। नदी से लगते इलाकों में पहले ही जारी कर दिया गया था हाई अलर्ट। केरला के लिए 4 जिलों में जारी हुआ बारिश का रेड अलर्ट। मल्लापुरम, उत्तरी कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर में भारी बारिश की आशंका। कोट्टायम, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 9 सेकंड न्यूज में वक्त है कोर्ट से जुड़ी खबरों को जानने का, जिस पर आने वाले फैसलों पर पूरे देश की है निगाहें। मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज पुणे की कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। सावरकर पर दिए गलत बयान के चलते ये उनके ऊपर आरोप लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ग्रैप 4 की पाबंदियों को लेकर जारी हो सकते हैं नए नियम। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर स्थायी रोक लगाने पर भी सुनवाई होगी। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का मामला, निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीएजी की 12 पेंडिंग रिपोर्ट से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की बीजेपी विधायकों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था सरकारी जमीन है ये, सिर्फ अवैध कब्जा हटाया गया। ज्ञान वापी के वजू खाने का एएसआई से सर्वे कराने की मांग, याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष कर रहा है एएसआई से सर्वे का विरोध। और अब 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को समन किया। आज 11 बजे राज कुंद्रा को ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया। मामले से जुड़े सभी लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की जान ले ली। धारदार हथियार से हत्या। अवैध संबंधों के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट।
ओडिशा के कटक में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक शख्स ने अपने बेटे और बहू पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला की हुई मौत। जमीन विवाद के चलते वारदात की आशंका, आरोपी किया गया गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में पकड़ा गया शादी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह। लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए। दुल्हन बनी युवती ने चौथी बार रचाई थी शादी। ग्रेटर नोएडा में लापता युवक की मिली लाश। जंगल से शव मिलने पर परिजनों ने किया हंगामा। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। देवला सूरजपुर थाना क्षेत्र का है मामला। और अब जानिए राज्यों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में यात्रियों से भरी यात्री बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। रायपुर से प्रयागराज जा रही थी बस। मुंबई में इमारत में लगी आग। कुछ ही देर में आग में घिरी इमारत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की है आशंका। प्रयागराज में गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का बदला नाम। रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट किया गया। सीएम योगी के निर्देश पर प्रयागराज नगर निगम ने लिया फैसला। मथुरा जिला अस्पताल में कुत्तों का आतंक है। मरीजों का सामान खाना उठाकर ले जाते हैं डॉगी। अस्पताल परिसर में जहां तहां नजर आते हैं कुत्ते। अस्पताल प्रशासन बना हुआ लापरवाह।